हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कुर्ग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पार्ट 1 बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ लिया है, ठीक है। वो आप वीडियो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। तो चलिए कुर्ग जो है सेकेंड पार्ट वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। आप लोगों को पता होना चाहिए जो कुर्ग है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, कर्नाटका का, ठीक है। और कर्नाटका जो है वो बहुत फेमस है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री, है ना, फेमस फॉर इट रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग जो है एक कॉफ़ी का एक कंट्री है और फेमस फॉर इट रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। और ये फेमस है रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए। रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ बहुत सारे जंगल, बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, उसको रेन फॉरेस्ट कहते हैं। और स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। मिडवे बिटवीन माइजर एंड द कोस्टल टाउन। और ये जो कुर्ग है ना वो माइजर टाउन, जो माइजर एक टाउन है वो, और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में ये कुर्ग है, ठीक है। कोस्टल टाउन मतलब समुद्र के किनारे एक मैंगलोर टाउन है, उसके बीच में ये कुर्ग है ना। साइट अ पीस ऑफ हेवन, इसे एक स्वर्ग का टुकड़ा बोला गया है, जो डेट हैव मच ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। और वो कहाँ से आया है? ड्रिफ्टेड का मतलब होता है बीन कैरिड अलॉन्ग जेंटली बाय एयर, मतलब एयर के द्वारा लाया गया कोई चीज़, है ना। तो ये किंगडम ऑफ गॉड से मतलब भगवान के राज्य से ये एयर के थी, ये हवा के सहारे जो यहाँ पर आया है और यहाँ पर बस गया है। कौन? कुर्ग। मतलब कुर्ग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। अब है यहाँ लिखा हुआ है दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय द प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएशन। यहाँ का जो लैंड है ना, यहाँ बहुत सारे हिल्स हैं और प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन है। मार्शियल मैन किसे कहा गया? हैविंग टू डू विथ अ वॉर, जो क्या लड़ाई, वॉर के लिए लड़ते हैं, उन्हें कहा गया है, ठीक है। मतलब ब्रेव मैन जो वॉर के लिए लड़ते हैं, उस वो यहाँ मार्शियल मैन रहते हैं। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल वुमेन्स रहती हैं और वाइल्ड क्रिएचर, यहाँ बहुत अच्छे वाइल्ड क्रिएचर, जंगली जानवर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में क्या है? कुर्ग और कोडागू। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुर्ग है ना, जो कुर्ग को कोडागू भी कहा जाता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। यहाँ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, मसाला यहाँ स्पाइसेस हैं एंड कॉफ़ी प्लांटेशन है, ये सब का प्लांटेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब है यहाँ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है वो 30% रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ है, कवर है, ठीक है। ड्यूरिंग द मानसून, अब जब मानसून स्टार्ट होता है तो इट्स पोर इनफ टू मैनी विजिटर अवे। तो यहाँ पर विजिटर जो है ना, जो घूमने आते हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाते, ठीक है। यहाँ पर इतना ज़्यादा मानसून में बारिश आ जाता है, ठीक है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। और जो जॉय का सीज़न कब से स्टार्ट होता है? यहाँ पर सेप्टेम्बर और जो मार्च तक रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और उस टाइम वेदर बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है और यहाँ पर जो है शावर मतलब वहाँ पर बहुत अच्छा पानी आता है, जो प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। द एयर ब्रीथ ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। और यहाँ का जो एयर होता है ना, यहाँ का जो हवा, वो बहुत ज़्यादा इनविगोरेटिंग होता है, मतलब हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनी बंगाली स्टेट टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। यहाँ पे बोला गया है जो कॉफ़ी के जो स्टेट है ना वहाँ, और जो बंगालर्स है वो टक का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर रख देना, ठीक है। तो यहाँ जो कॉफ़ी के स्टेट है और जो कॉलोनियल बेंगोलोस है वो किसके अंदर है? ट्री के कैनोपीज के अंदर है। ट्री के कैनोपीज का मतलब क्या होता है? कैनोपीज किसे कहते हैं? जो ट्री के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उससे कैनोपीज कहते हैं, ठीक है। तो वो उसके अंदर टक्ड है, ट्री कैनोपीज के अंदर बहुत सारे बेंगोलोज है ना, और कॉफ़ी के जो स्टेट है वो इन प्राइम कॉर्नर। प्राइम का मतलब होता है बेस्ट, है ना, जो बेस्ट जगह पे ये टक्ट है, ठीक है। अब है द फायसली इंडिपेंडेंस पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। यहाँ के जो कुर्ग के जो पीपल हैं वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है।
और यहाँ के जो कुर्ग के जो पीपल हैं वो माना गया है कि वो वहाँ के पीपल चाहे वो ग्रीक के होंगे चाहे वो अरेबिक डिसेंट के होंगे। उन्हें ऐसे क्यों कहा गया है कि वो ग्रीक या अरेबिक के होंगे, इसके पीछे एक स्टोरी है, ठीक है, वो स्टोरी को भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, एज वन स्टोरी गोज ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल हियर व्हेन रिटर्न बिकम प्रैक्टिकल। यहाँ पर बोला गया कि जो अलेक्जेंडर के जो आर्मी थे ना वो यहाँ पर साउथ में आए, है ना, साउथ में आए, साउथ में मतलब यहाँ कर्नाटका में आए, ठीक है, कर्नाटका में आए, है ना, और फिर यहाँ पर आने के बाद यहीं पर सेटल हो गए, वो रिटर्न नहीं हो पाए, ठीक है, और यहाँ पर वो सेटल हो गए। दिस पीपल मैरिड अगेंस्ट द लोकल एंड देयर कल्चर इज अपेयर इज द मार्शियल ट्रेडिशन। और उसके बाद वो यहाँ पर सेटल होने के बाद यहीं के पीपल से वो शादी कर लिए और फिर वहीं के कल्चर को वो अपनाने लगे, मतलब मार्शियल कल्चर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और मैरिज एंड रिलीजन साइट विच आर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। और यहाँ के जो मैरिज और रिलीजियल साइट है ना वो हिंदू मेन स्ट्रीम से बहुत अलग है, ठीक है। मेन स्ट्रीम किसे कहा गया? ए ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो। जो पीपल सबसे जो ट्रेडिशन को मानते हैं उसको मेन स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ के लोग हिंदू मेन स्ट्रीम से ज़्यादा किसी मार्शियल ट्रेडिशन को मानते हैं, ठीक है। द थ्योरी ऑफ अरन ओरिजिन ड्रो सपोर्ट फ्रॉम अ लॉन्ग एंड ब्लैक कोट। यहाँ का जो अरब है वो कैसे मानेंगे कि वो अरब है? क्योंकि वहाँ के पीपल जो हैं वो एक लॉन्ग कलर का एक ब्लैक कोट पहने रहते हैं विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कुदावुज नॉन एज कूपिया। और अपने कमर पे एक बेल्ट लगा के रखते थे, ठीक है। ब्लैक जो कुदावुस के कुर्ग के पीपल को कहा गया है ना, जो कूफिया नाम से भी वो ड्रेस को जाना जाता है ना। इट रिसेंबल द कूफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्द। और ये कूफिया को भी रिसेंबल किया करता है, कूफिया ड्रेस को भी, जो कौन पहनता था? अरब्स और कुर्द्स पहनते थे, ठीक है। अब यहाँ पर है कि कुर्ग होम हैव अ ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटलिटी। कुर्ग के पीपल में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलिटी रहा करता था, ठीक है। And they are more than willing to recount numerous tale of whalers related to their son and father। और वहाँ के जो पीपल थे ना वो बहुत ज़्यादा इच्छुक होते थे। टेल ऑफ वेलर्स का मतलब होता है स्टोरी ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर, ठीक है। वहाँ के जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा इच्छुक होते थे क्या? टेल ऑफ वेलर्स को सुनाने के लिए, है ना, मतलब ब्रेवरी की कहानी, करेज की कहानी को सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होते थे। जो किससे से रिलेटेड थे? उनके सन से, उनके फादर से रिलेटेड थे, ठीक है, जो वॉर में लड़ाई किए, है ना, इस तरह से। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। जो यहाँ इंडियन आर्मी में बहुत सारे रेजिमेंट है, पर जो कुर्ग के जो रेजिमेंट है वो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन आर्मी है, ठीक है, उन्हें माना गया है। एंड द फर्स्ट शिप ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करीपा। और यहाँ पर जो फर्स्ट शिप जो इंडियन आर्मी बने जनरल के, उनका नाम करीपा था, है ना, और वो भी कुर्ग के रहने वाले थे, ठीक है। इवन नाउ कुदाबूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म विदाउट अ लाइसेंस। और यहाँ यहीं के एक पीपल है, कुदाबूस के पीपल, जिन्हें विदाउट लाइसेंस कि उन्हें गन वगैरह रखने की इजाज़त है, ठीक है, वो परमिटेड है ना। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। यहाँ का जो रिवर है ना कावेरी, वो कुर्ग के फॉरेस्ट और हिल से ही ऑब्टेन होता है, निकलता है, ठीक है। महासीर देखिए एक फिश का नाम है, ठीक है। इफ ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर। तो ये महाशीर जो फिश है वो लार्ज क्वांटिटी के फिश जो है इस वाटर में रहते हैं, ठीक है। किंग फिशर डाइव फ्रॉम देयर कैच। और यहाँ पर किंग फिशर भी आते हैं, है ना, फिश को कैच करने के लिए। वाइल स्क्वेरल एंड लंगूस ड्रॉप पार्शियल इटन फ्रूट फ्रॉम द मिडशिप वाज एंजॉइंग दिस प्लेस एंड रिपल इफेक्ट इन क्लीन वाटर। और यहाँ के जो स्क्वेरल और लंगूर्स है ना, जो क्रिएचर वाइल्स, वो क्या करते हैं कि जो खाए हुए फूड्स को वो क्या करते हैं? पानी में ड्रॉप करते हैं और वहाँ का जो स्प्लेस होता है, जो रिपल इफेक्ट होता है ना पानी में, ठीक है, घूमता हुआ पानी इफेक्ट होता है, वो उन्हें देखकर एंजॉय करते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये इफेक्ट तो देखकर। फिर है एलिफेंट इंजॉय बिंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महोत्स। महोत्स का मतलब क्या होता है? जो एलिफेंट का केयर करते हैं उसको महोत्स कहा जाता है, ठीक है। तो एलिफेंट जो है वो महोत्स जो है वो एलिफेंट को क्या करते हैं? पानी में स्क्रब करके नहलाते हैं, ठीक है।
द मोस्ट लैंड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट बाय द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी। लैंड बैक का मतलब होता है जिनके लाइफ जो है स्लो लाइफ चल रहा है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लेजी हैं उनको कहा गया है लैंड बैक, मतलब जो रिलैक्स, लैंड बैक का मतलब जो रिलैक्स्ड है, नॉट इन हरी, ठीक है। तो वो पीपल जो है वो क्या करते हैं, वो भी हाई एनर्जिक फील करने लगते हैं यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। एडवेंचर विथ अ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन। यहाँ पर कौन क्या क्या होता है, कौन कौन सी गेम यहाँ पर होता है, रिवर राफ्टिंग होता है, कैनोइंग होता है, रैपलिंग होता है और रॉक क्लाइंबिंग, है ना, पहाड़ पे चढ़ना, है ना, और माउंटेन्स बाइकिंग भी होता है ना, पर माउंटेन पर बाइक चलाया जाता है वो। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन एज अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। ट्रेकर्स किसे कहा गया है, जो लंबे रास्ते चलने वाले लोगों को ट्रेकर्स कहा गया, ठीक है। तो यहाँ जो ट्रेकर्स हैं वो क्या करते हैं, लंबे लंबे रास्ते में चलते हैं, है ना, और पाथ बनाते हैं, ठीक है, रास्ता बनाते हैं, ठीक है। बर्ड, बीज एंड बटरफ्लाई आर देयर गिव यू अ कंपनी। और जब ये ट्रेकर्स जब रास्ते पे चलते हैं तब वो ये बर्ड्स बीज हैं ना उन्हें कंपनी देते हैं, ठीक है। मैकोस, मलाबर, स्क्वेरल, लंगूस एंड स्लैंडर लोरिस कीप अ वॉचफुल आइज फ्रॉम अ ट्री कैनोपीज। और यहाँ जो मैकोस, मलाबर, स्क्वेलर, इतने सारे जो क्रिएचर हैं वो अपने ट्री के कैनोपी के ऊपर बैठकर वो क्या करते हैं, देखते हैं नज़ारा, ठीक है। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। और यहाँ पर जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि मैं प्रीफर करूँगा कि वाइल्ड एलिफेंट कि आपको जो वाइल्ड एलिफेंट से है उससे दूर रहना होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं, ठीक है, वाइल्ड एलिफेंट्स। द क्लाइम एट ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोविक व्यूज ऑफ इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। और यहाँ पर बोला गया है कि ब्रह्मगिरी के जो हिल्स है ना, वहाँ पर अगर आप उस पर चढ़ कर आपका नज़ारा देखोगे तो वहाँ पर एक वाइड एरिया दिखेगा, ठीक है, बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है वहाँ से चढ़ने के बाद। कुर्ग का एक ब्यूटीफुल एक लैंडस्केप दिखता है, ठीक है। A walk across the rock bridge lead to a 64-acre legend of a Nishardanga running into a Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement। और यहाँ पर एक लार्जेस्ट तिब्बतन भी है, ठीक है, 64 एकड़ आइसलैंड के बाद एक बड़ा सा तिब्बतन है जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, एट नियर बी बायलोकोपी के सामने, ठीक है, इज़ अ बोनस। और अगर आप उनसे मिल लेते हो ना वो बुद्धिस्ट मॉन्क से तो आप लोग के लिए बोनस होगा, ठीक है। The monk in a red ostry and yellow robes are amongst the many surprise in wait to be discovered by visitor and searching for the heart and soul of India right here in Kurg। और वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पर बैठे रहते हैं, है ना, रेड कलर का कपड़ा पहने रहते हैं, येलो रॉब्स है ना कलर का कपड़ा पहने रहते हैं, और वो क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं कि कोई विजिटर जो है वो हमारे लिए सर्च करे और हमारे पास आए, ठीक है, फॉर किस लिए, सोल ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।